गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एनी माई लाइफ में। और सभी दोस्त मेरे की तरह बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो एसी पंखा बंद कर दो। कुछ छोटे छोटे केस के बारे में बताऊंगा और ताकि मेरी आवाज़ साफ आ सके कि मैं के कहने लग रहा हूँ। लंबी बन सकती है वीडियो, इसलिए एक कप चाय बना लो गर्मा गर्म और साथ में नमकीन भी लेके बैठ जाओ। और एक कप चाय मेरे लिए भी बना दो, कंजूस आदमी हो। तो बीच बीच में मैं वीडियो रोकता भी रहूँगा जैसे पहले की तरह। तो चलो दिखाता हूँ मैं दोस्तों। केस जो है ना, सेम वे है जो मैं पहले अपनी वीडियो में बताता रहूँ कि वो एक्स्ट्रा अफेयर मर्डर करवा दिया, बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि आवे ये हैं और कुछ आता है को ना, लगभग ये रहे हैं। तो चलो, यूपी का झांसी, ना झांसी यूपी में है गए, रुक जाओ। झांसी का ऐसा हत्याकांड जिससे कांप गई सबकी रूह। काजल अहिरवार लड़की का नाम है दोस्तों, काजल। और ये लड़की 21-22 साल की हैगी। केस पिछले साल का है, 2023 का। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था, बता दूं मैं। ये रही लड़की। क्या हो गया कैमरे में कि अच्छा ब्राइटनेस कम है। ये इसका आशिका काजल का दीपक, और बीच में ऊषा नाम की है काजल की मम्मी। ये दोस्तों दोनों साथ पढ़ा थे कॉलेज में, क्लास से कॉलेज में आ गए, ठीक है। तो ये भाई साहब इससे प्यार करता है और ये भी इससे प्यार करती है, लेकिन कास्ट अलग अलग होने के कारण माँ बाप साफ मना कर देते हैं शादी करने को। अब इसके लिए रिश्ता कहीं और देखने लग जाते हैं। तो इस दीपक भाई साहब को पता चलता है कि इसके लिए तो लड़का देख रहे हैं, और इसने कॉल भी इसका उठाना बंद कर दिया। अब ये आ जाती है कि मैं अपने फैमिली की मर्जी से शादी करूँगी। लेकिन ये बहुत बार समझाता है कि तू बचपन का प्यार कैसे बोल सकती है, हम रिलेशन में थे। ये लेकिन फिर भी मना करती है। तो भाई साहब ने क्या किया दोस्तों, ये एक पिस्टल खरीदता है, देसी तमंचा जिसको बोलते हैं, वो खरीदता है। और इसके पटाए पटे इसका मार दी 2 गोली इसके सिर में। और सिर में गोली मार कर दोस्तों फिर ये भाग जाता है। भागने के बाद ये एक होटल में रुकता है और वहाँ पे ये बोलता है कि मेरे को एसी रूम चाहिए है। तो एसी रूम दोस्तों इसको मिला को ना, फिर इसको मिला एक सिंपल कमरा जिसका किराया इसने 600 रुपये दिया भाई साहब ने। और जब ये मर्डर करके गया दोस्तों तो इसने एटीएम तक 1000 रुपये भी निकलवाए थे। तो वहाँ पर रुकने के बाद कमरे से वो है रूम में, अगले दिन मॉर्निंग में ये पता नहीं कहाँ जाता कहाँ नहीं, लेकिन इसने ट्रेन के आगे कूद के सुसाइड कर लिया दोस्तों, मैं बता दूँ। हाँ तो काजल मैडम जी, ये तो अच्छी बात नहीं थी। आपने जब इससे प्यार किया तो फिर भाग के शादी कर लेती। वैसे तो गलत था, लेकिन भड़वे, जब तक ना सुसाइड करना था, जब तेरा इतना कीड़ा उठा था आता तू फिर इस काजल ने क्यों मारता, तू ये ऊपर पहुंच जाता। बताओ यार, किसे किसे आदमी है। भगवान, भगवान नहीं भटकती आत्मा हो, इनका चूतड़ा बचा चार चप्पल मारियो मेरे नाम की भी। आरामखोर दोस्तों, कॉमेडी भी चलेगी साथ में, अगर किसी को बुरे लगे तो लगता रहेगा, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ना। जंगल, जंगल में संबंध बना रहा था शिक्षक, तांत्रिक ने दोनों को चिपका दिया। दोस्तों इस वीडियो के बारे में, इस केस के बारे में मैंने पहले भी बताई है। ये भी 2023 का केस है और राजस्थान के जिला उदयपुर का हैगा। 2 कत्ल की कहानी। यो बीच में देखो साइड में तांत्रिक है, दिखता होगा। अरे इसके गले में वो भी गल रही है, जिस तरह हाथ में प्लस्तर होया करना, प्लस्तर करवा ताकि हाथ वो नूर रहा था, जिसमें कि वो एक पट्टी सी गले में डाल दिया करे, है ना। ये है आस के टीचर, ये टीचर है भाई साहब, ये इसकी मासूका हैगी। इनके नाम का तो दोस्तों ये मैंने पता कौन है, लेकिन मैं इनका मामला बताता हूँ पूरा क्या है। ये जो टीचर भाई साहब है, ये अपनी पत्नी से दोस्तों खुश नहीं था, इसका लड़ाई झगड़ा होता था। और ये तांत्रिक के पास जाने लग जाता है। अब तांत्रिक के पास जाता है तो ये मैडम है ना, ये जो दिखाई दे रही है, ये भी इस तांत्रिक के पास जाती थी। तो ये भाई साहब जो टीचर जाता था तो इसको इस लड़की से प्यार हो गया, और इस लड़की को भी इस भाई साहब से प्यार हो गया। तो अब ये बताते हैं कुछ अपने दिल की बातें कि ये जो तांत्रिक है, ये मेरा रिलेशन इसके साथ भी है, इसने मेरे साथ जो है संबंध बना रखे हैं पहले कई बार। ये इसको सारी डिटेल बताती है पंडित की तांत्रिक के बारे में। एक हिसाब से पुजारी भी है दोस्तों, मैं बता दूं। तो अब ये जो टीचर है, इसकी वाइफ भी इस तांत्रिक के पास जाया करती है। पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है, जो है वो पहले की तरह नहीं रहता, ना पहले की तरह मेरे से बात करता, ना ही मेरे को कहीं घुमाने लेके जाता। और इसके 2 बच्चे भी है, शादीशुदा है दोस्तों, ये हमने बताई थी इसकी वाइफ शादीशुदा है। इसके 2 बच्चे भी हैंगे। तो इसकी वाइफ तो इस कारण जावा है आके वो मेरे तो दूर होता जावा है। तो अब ये तांत्रिक इनको बोलता है इसे, लड़के इस टीचर की वाइफ को भी, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत ना करो। और
इनको भी ये धोखे में रख रहा था, इसको टीचर को और इस टीचर की मासूका को, कि जो है मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जो है तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बीच में आएगी नहीं और तुम दोनों अपनी ज़िंदगी आराम से जियोगे। तो अब ये कुछ कर पाता है कौन है दोस्तों? तांत्रिक कोई भगवान थोड़ी ना है। अरे उस पर पैसे भी लूटने लग रहे हो इस टीचर पे। अब इतने पैसे लगेंगे, पूजा करनी पड़ेगी, झगड़ा करना पड़ेगा। अब इसकी वाइफ को आप एक साइड में कर दो, टीचर की वाइफ को, अब उसका रोल दोस्तों हो गया ख़त्म। तो अब ये इसको धमकी देता है पुजारी को कि तू कितना कुछ ना कर रहा, तू तो लूटन खसोटन लग रहा है, और मैंने तेरे बारे में एक एक बात पता है कि मैं या जिस लड़की से मैं प्यार करूँ ना, या तेरा इसका चक्कर है रहा है, तुमने कई बार जो है रिलेशन बना रखे हैंगे। तो जो तेरी छवि है ना गाँव में, या तेरी सारी की सारी जो है जब पता चलेगी पब्लिक ने, तो तू बदनाम हो जाएगा। तो पंडित जी को दोस्तों इस तांत्रिक को डर चढ़ गया कि तेरी सारी पोल खुल जाएगी। तू तो एक तांत्रिक पुजारी के रूप में एक राक्षस बैठा है जो कि इस तरीके के गंदे काम कर रहा है। तो अब ये बोलता है कि आप जो है रात को 11 बजे आना, इसने कुछ टाइम दे दिया भाई, मैं बता दूँ दोस्तों। तो जो है तुम्हारा मैं लास्ट तांत्रिक पूजा होगी, ताकि फिर तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा तुम्हारी वाइफ के, और जो है मामला सब कुछ शांत हो जाएगा। ये तो दोनों दोस्तों राजी हो गए भाई साहब। अब इस पंडित जी ने क्या किया, तांत्रिक कहूँगा दोस्तों ना, पंडित ना कहूँगा, तांत्रिक कहूँगा। ये जाता है कि दुकान पे, और दुकान पे कम से कम भी 200 फेविक्विक दोस्तों, 200 फेविक्विक ये एक बाल्टी में डालता है। और जब रात का पूजा का टाइम होता है ना, तो यही बोलता है कि तुम दोनों को, रुक जाओ कॉल आ गया बीच में, कि तुम दोनों को संबंध बनाने पड़ेंगे, और मैं पूजा करूँगा तब तुम्हारी जो है ये ओके क्या रहा है, मतलब कि पूजा कंप्लीट होगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। तो दोस्तों अब जैसे ये कपड़े निकल रहे ना इन भाई साहब बने दोनों, शिक्षा इस टीचर ने और इसने, तो अब ये जब बाबू सोना कर रहे थे दोस्तों, तो ये पंडित क्या करता है, वो जितनी भी फेविक्विक इकट्ठी कर रखी थी ना इसने, तो दोस्तों यो इनके शरीर पर मल देवा है, परेड पार्ट की जगह, समझ गया होगा ना सारी बात, तो दोस्तों मैं कह को ना सकता। ठीक है, तो ई भी चपकन लाग जावा तो यो समझ गया कि इसने तो तांत्रिक ने थरी गला गलत कर दिया, यो कहो बचाओ बचाओ, ई भी हटने की कोशिश करे दोस्तों, तो उड़े तो इनकी खाल पट है, क्योंकि फेविक्विक तो बेरा है। अब क्या चीज़ हो, एक बार खाली नू आंगली कर ली ऐसे तो जो उतरती को ना, इसने तो 200 फेविक्विक डाल रखी दोस्तों। तो अब ये फिर वहीं से जो है इनको चक्कू भी मारता है और पत्थर से सिर भी इनका कुचल देता है, और इनका दोनों का भाई पंडित ने कर दिया मर्डर, पंडित ने नहीं इस तांत्रिक ने मर्डर कर दिया दोनों का। तो अब मर्डर कर दिया, तो जब ये लाश को फेंक के चला जाता है, तो भाई गांव वाले सुबह देखते हैं कि भाई किसी का मर्डर हो रखा है, डबल मर्डर। तो पुलिस को कॉल किया जाता है। अब पुलिस को पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, सीसीटीवी कैमरे चेक करती है, तो ये पंडित जी नज़र आता है, और इनकी फ़ोन पर भी बात हो रही थी इस टीचर तक, इस तांत्रिक की। तो ये फिर भाई पकड़ लिया गया। बताओ यार, मतलब कि किसे किसे आदमी है यार, ना भगवान समझा दोस्तों, ये भगवान है कि बता नो का घर का कलेश खत्म हो जाएगा, तेरी वाइफ तेरे तक झगड़ा को ना करेगी और सब शांत हो जाएगा, तो अपनी प्रेमिका के साथ भी रह लेगा, रह ले प्रेमिका के साथ, पहुंचा दिया ना ऊपर। कितनी दर्दनाक मौत दी है दोस्तों इन तनु, देखो पहले ये फेविक्विक तक तड़पाए हैं ये साढ़े तांत्रिक, तू भी आरामी है भाई। भटकती आत्माओं, इन कभी बीच बीच चप्पल मारना, ये भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़े थे बेवकूफ गधे। आसू मलिक हेल्पिंग हेल्पिंग कोप चैनल है भाई साहब का, और ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों पुलिस है, मतलब कि यूपी पुलिस में है ये भाई साहब। देखो नीचे ब्रेड के पैकेट रखे हैं, डोगी नजर आता होगा, यार भी देखो एक बार। इसके लाखों फॉलोवर है दोस्तों, ये जो पुलिस वाला है ना इसका, मैंने बता दिया नाम आसू मलिक। भैया इतनी सेवा करता दोस्तों, हद तक ज़्यादा। एनिमल्स की तक करे खाना खिलावे खिलावे, साथ में मजबूर जो कति बिल्कुल जो गरीब आदमी है ना, उनकी भी बहुत सारी हेल्पिंग करा है। और ऐसे पुलिस वाले को तो दोस्तों मैं एक अरब बार में दिल तक सैल्यूट करूँगा कि ये होया करे इंसानियत दोस्तों। देखो नौकरी भी करना लग रहा है अपनी, और मजबूर लोगों की हेल्प भी करना लग रहा है, और जानवर ना खाना भी खाना लग रहा है। और इसमें इसने एक चीज़ और लिख रखी है, बेजुबानों पर दया करे, हमें हम ही इनके सब कुछ है। देखो लिख रहा है नीचे, लिख रहा है ना, तो भाई दिल तय सैल्यूट बिल्कुल बनता है भाई, करना भी चाहिए भाई सब ने, ऐसा थोड़ा खिला दो पर करना चाहिए। यो दोस्तों मामला सिर्फ 2 दिन का है, इसमें कोई फोटो नहीं दिखा रही किसी की भी। एक पत्रकार है, एक मकान रहेगा, मकान के बाहर खड़ा है ये पत्रकार, देखो खड़ा है ना। इनू भी ना बेरे यो है कौन सी जगह का, शायद बिहार का केस है वो। निकाह के 25 दिन बाद शोहर को पता चला दुल्हन है कालगढ़, फिर मिली दुल्हन और उसकी माँ की लाश।
25 दिन पहला भाई किसी मैडम ने ब्याह कराया था, मुस्लिम लड़की थी, तो शादी करी तो उसने भाई 25 दिन बाद पता चल रहा है कि तेरी जिस तेरी शादी हुई है तो कोई काल गर्ल हैगी। ते ईवीओ भाई उसने समझावा है पता लगने के बाद भी हस्बैंड, अब तू यो काम छोड़ दे, शादी होगी है मना ई पता चल रहा है, पर फिर भी मैं इतना माफ कर दूँ। पर ना दोस्तों सुलेमानी कीड़ा उठ रहा था, वाह को ना सुधरी न्यू अपना किता किता मुँह मारते आंड रही। यो ये अपनी सास ते भी कहा है किसी ने समझा ले, पर ना भाई सास भी को ना समझी। तो भाई इन दोनों का मर्डर करके इस घर में और भाग गया। फोटो दिखाए को ना रखे, अब मैं क्या करूं। बेटी के बलात्कार का बदला, पिता ने 6 बिछा दी लाशें। उड़ीसा का केस है दोस्तों, ये देखो ये जो बीच में आदमी है ना, सिर्फ पीछे की फोटो दिखा रखी है। यो लड़की का पिता है, इसकी लड़की है 20 साल की, 20-21 साल की। ते इसके पड़ोस में सामने वाला कोई पड़ोसी रहा है जिसकी उम्र 42 से 43 साल है। तो वो क्या कर रहा है, किसी बहाने सर जो है ना इस भाई साहब की लड़की ने बुलावा है। सॉरी दोस्तों, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम का केस है, आंध्र प्रदेश का। सॉरी सॉरी, ये अब ध्यान दिया मैंने, लिखा हुआ है नीचे। केस 2022 का है, बता दूं मैं। तो जो है ये जो आदमी है 42 साल का भाई, इसकी लड़की ने बुलावा है और कुछ मिला देगा कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, बेटा कोल्ड ड्रिंक पी लो, क्योंकि भाई उस टाइम पर घर में कोई भी कोना था, तो वो अकेला था पड़ोसी। तय जब लड़की बेहोश होगी तो भाई ये जो है रेप करता है और वीडियो बना लेता है, अश्लील वीडियो फोटो वगैरह। तो अब ये लड़की जब होश में आती है तो इसको पता चल जाता है। तो अब ये ब्लैकमेल करने लग जाता है, लेकिन भाई हार थक गया, ये अपने फादर को बता दे रहा है और कुछ फिर फादर ने भी इस पर शक हुआ है, क्योंकि भाई लड़की टेंशन में रहने लग रही है। ये माँ बाप तो भाई अपने बच्चे का जब भी समझ जाएंगे कोई ना कोई तब बात है। तो जब भी अपने फादर तो बतावा है, अब पड़ोस वाला जो चाचा जी हैगा उसने मेरे साथ इस तरीके से जो है नींद की गोली दी और मेरे साथ रेप करा और ब्लैकमेल करता है। तो दोस्तों अब यो सीधा पुलिस में जावा है, FIR दर्ज करवा दिया है। अब FIR दर्ज करवाई तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद जो है 1 महीने के अंदर ही भाई वो जमानत पर बाहर आ जावा है, मतलब कि कोई कार्रवाई ढंग तक कोई करी गई है कोना। इस सामने जब यो दिखा था यो आदमी, जब भी इस भाई साहब ने ये लड़की के फादर ने आता जाता था, इसका भाई आग लगा थी। ये भी इसने बना लिया प्रोग्राम कि मैं अपनी बेटी के रेप का बदला मैं ज़रूर लूँगा। तो भाई ये जो आदमी था, इसकी वाइफ, इसके 3 बच्चे थे और इस आदमी की वो माँ थी। टोटल कितने हो गए, 6। तो ये भाई साहब जावा है कोलाड़ी लेकर है और दरवाज़ा खटखड़ा हुआ है, जोन सा भी बाहर लेकर है, कटाए कटे दोस्तों इसने 6 लाश बिछा दी। इवनू देखो अब एक आदमी की गलती है दोस्तों, 5 बेकसूर मारे गए। इब जिस बड़वे ने, जिस हरामजादे ने, जिस सोवर ने इस लड़की का रेप कराया, इस इस चूतिया की वजह से, मतलब कि देखो इसके 3 बच्चे, इसकी वाइफ और इसकी माँ भी मारी गई। अंकल जी आपने बदला लिया, बहुत बढ़िया कराया, ठीक है, मैं कति आपकी बात समझो, लेकिन उन पाचा की तो कोई गलती को नहीं थी, वो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान आत्मा ना शांति दे उन पाचा की और भटकती आत्माओं। ये जो आदमी है जिन्हें बलात्कार कराया है, इसके कम से कम भी 10,000 टुकड़े करके ना और खा जाना, कच्चे पकाने नहीं है, कच्चे खा जियो हराम फोड़ साला। फोटो को ना देखा रखे उसका नीच का। हीना पेथानी, 10 महीने के बच्चे ने किया हत्या का पर्दाफाश। इस लड़की का नाम दोस्तों देखो हीना पेथानी, मामला गुजरात का है। और ये भी दोस्तों 2023 का केस है, मैं बता दूं। ये भाई साहब इसका बाबू सोना है, बॉयफ्रेंड है ये पकड़ रखा है यहाँ पे पुलिस ने। होता क्या है, गौशाला के पास में दोस्तों रात को 9:27 पे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है गौशाला के पास। अब जो गौ कर्मचारी है वे देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो एक बच्चा है 10 महीने का जो कि रोने लग रहा है। तो अब आसपास में पहले तक ढूंढ रहे हैं कि भाई इस बच्चे के माँ बाप मिल जाए, कौन छोड़ कर चलेगा इतनी रात में, कोई नहीं मिलता। तो अब भाई पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस बुलाई जाती है। अब पुलिस आती है तो इस बच्चे को सबसे पहले तो भाई हॉस्पिटल लेके जाती है। अब आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करे जाते हैं तो एक सेंट्रो कार नज़र आ रहा है और वो सेंट्रो कार सीसीटीवी कैमरे में उसका नंबर भी दिख जावा है। तो फिर ये जो आईडी निकाल रहे हैं, जो मतलब कि इसका आरसी, इस नंबर प्लेट जो ऐड से निकाल रहा है, तो वो इस भाई साहब का मिला। और इस भाई साहब को फिर पुलिस कॉल करती है कि हमें ये लड़का मिला है, ये किसका, तो ये कहता है कि साहब ये मेरा ही लड़का है। तो अब पुलिस भाई इसको उठा लेती है, ये जितने भी था लोकेशन पर जहाँ पर भी था उठा लेती है। अब इससे पूछती है कि ये लड़का, इस लड़के की माँ कहाँ है। तो इका जब पहले तो आनाकानी करा दोस्तों, लेकिन वो जब थर्ड डिग्री जब पुलिस वाले आओ ना अपने वाली पे तो सब कुछ बता दे है। तो दोस्तों यो जित किराए पर आया था ना गुजरात में फ्लैट पे, इसने इस बच्चे की माँ का मर्डर करके ना
और सूटकेस में पैक करके और किचन में यो रखकर आ रहा था। और पूरा मामला क्या था कि यो भाई साहब पहले तो शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप, और या जो हीना है या इस तक प्यार करे थी और यो झांसे में रख रहा था अब जो है शादी करूंगा तेरे तो शादी करूंगा। और हीना ने भी पता लग जावा है कि वो पहले तो शादीशुदा लग जाओ पता। दोस्तों एक आधी बात अगर ऊपर नीचे हो जा तो भाई माफ कर दो, क्योंकि कई बार ध्यान को ना रहता मेरा। तो यो पकड़ लिया यो अपनी इसी तीसरी क्रांति से प्यार करे थी, पहला ना देख सका थी कि वो शादी कौन आ गया रहा है ये प्यार, पता ना के बेचन लग रहा है। तब दबाव डाला कि अपनी वाइफ तक तलाक दे और मेरे तक शादी करे, बस यो है मामला था दोस्तों। तो इसने अपना फिर मर्डर कर दिया, रात में झगड़ा हो गया ज़्यादा, और वाइफ का इसने अपनी सोना का मर्डर करके हिना पेथानी का, और सूटकेस में पैक करके रख कर ना भाग गया। और यो फिर बच्चे ना छोड़ कर ना अपनी वाइफ और 2 बच्चों के पास ये चला जाता है। भाई साहब कर ले और प्यार। प्रधान गुज्जर, फौजी प्रधान गुर्जर की दर्दनाक कहानी, अजमेर में हुए फौजी हत्याकांड की खौफनाक कहानी। ये भाई साहब का नाम है फौजी प्रधान गुर्जर, ये रहा आर्मी केस। दोस्तों ये भी 2023 का, ये बता दूं मैं। और यूपी का केस है ये, ना यूपी का नहीं, अजमेर का, राजस्थान अजमेर का। ये देखो ये मैडम गिरफ्तार कर रखी है लेडीज पुलिस ने। रिलाक जाना चश्मे क्यों कति तो उतर का ना बाजन लग रहा है। और ये भतीजा है इस फौजी का, देखो ये रहा, ये भतीजा इसका सगा। और ये जो पुलिस ने पकड़ रखी है ये इसके भतीजे की वाइफ है। ये 2 यार्ड पकड़ रखे हैं। जो फौजी का भतीजा है ना, ये दोनों दोस्त हैंगे, और तीसरा वो बैठा वो खुद भतीजा है इसका, जो काले कपड़े में बैठा है। तो दोस्तों मामला क्या है, ये फौजी भाई साहब छुट्टी आ रहा था, इसके भतीजे की जब शादी हुई थी तो शादी के टाइम पर दोस्तों यो आ को ना पाया था अपने भतीजे की शादी में, क्योंकि इसकी ड्यूटी लग रही थी, इसने छुट्टी मिली को ना। तो कुछ टाइम बाद फिर ये आता है तो अपने इस भतीजे से भी मिलता है और मुलाकात करता है इसकी वाइफ से भी। तो ये तो भाई दंग रह गया देख के, और किसकी तेरे भतीजे की वाइफ तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये तो दिल दे बैठे दोस्तों उसको। अब ये क्या करता है, अब इसका आना जाना ज़्यादा शुरू हो जाता है। पहले तो ये आता था कई कई महीने में, अब ये आ जाता था महीने में, कभी 20 दिन में भी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका फिर अफेयर चल गया इसके वाइफ के साथ। इसका भतीजा जब कितना बाहर चला जाता था ना, तो ये पीछे था आता। ठीक है, मतलब इन्हों देखो दोस्तों, इसके भतीजे की वाइफ इसकी बेटी समान, इसका भतीजा था बेटा होएगा, वह बेटी समान है तो ही ना। इतनी बेशर्मिया थी। अब जो इसका चाचा लग गया, अब ये अपने चाचा के जाल में फंस गई, या भी मतलब कि दिल दे बैठी इस तरह। तो इस और मुश्क दोस्तों कभी छिपाए नहीं छिपते। ऐसा हुआ कभी कोई प्यार करे और उसको पता ना चले। तो इस भाई साहब को भतीजे को पता चल गया है कि ये फौजी जो है काफ़ी आता है पीछे से, जब तू नहीं होता ड्यूटी पे। तो अब इसने प्रोग्राम बना दिया अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके कि इसको रास्ते से हटाया जाए। ये तो हरामखोर निकला एक नंबर का। तो अब ये इसको बुलाते हैं पार्टी के बहाने कि चाचा जी थोड़ा इंजॉय करेंगे चलो। तो इसको भाई अब लेके जाते हैं तो इसको जब दारू पिला दी काफ़ी ज़्यादा, तो इसका मारपीट करते हैं। और इसके पिछवाड़े में दोस्तों इन्हें घेसला भी कसो दिया, डंडा बता दूं मैं, मजाक ना करे दोस्तों, जो बात मैं वो स्पष्ट बताया रू क्लियर, कोई अपने दौरे तक कहानी ना बनाऊं मैं। तो इसका भाई मर्डर कर दिया, यो तड़पा का मारा कति। हाँ तो बेटा फौजी बड़ा तरह आवाज का कीड़ा उठ रहा था, बना दिया तरह था फौजी प्रधान गुजर। भटकती आत्मा हो क्या चूतड़ा इन ये भतीजे के दोस्त ना, तो इसके चूतड़ा में डंडा घुसेड़ा है, तम इसके नाक में भी डंडा घुसेड़ी हो और के मुंह में भी वो डंडा घुसेड़ी हो। और 20 चप्पल मेरी तरफ तभी मारी उसने, एक बार भी नुक शर्म नहीं आई या कि तेरे सगी भतीजे की वाइफ है हराम खोर साले। और जबकि शादीशुदा 4 बच्चों का बाप है दोस्तों यो। हिंदी सा रिश्ते नाते बदनाम कर रखे हैं दोस्तों। फिर आ गया लफड़ा एक तरफा प्यार का। लड़की का नाम है अंजलि राठौर। ऐसा हत्याकांड जिससे कांप गया पूरा नोएडा, यारी अंजलि राठौर। ये है एक तरफा प्यार करने वाला बड़वा राक्षस सुअर। देखिए बड़ी की शकल देखो, एक बड़ साड़े की देखियो, ये जड़े की देखो शकल, ये होठ देखो, नहीं के कान देखो, और ये लड़की देखो कितनी ब्यूटीफुल है।
दोस्तों नोएडा का केस है, यो भी पिछले साल का ही है, पिछले साल का केस है। तो ये भाई साहब भी इसके साथ पढ़ता था, लेकिन ये एक तरफा प्यार करता है, ये इसको प्रपोज करता है तो यार साफ नाड़ते है या कह है आके तेरे प्रति मेरे मन में कोई भी प्यार नहीं है, तू एक सिंपल फ्रेंड है, सिंपल फ्रेंड ही रहोगा, ठीक है, मैं तेरे तो कोई प्यार व्यार नहीं करती। पर ना दोस्तों ये भाई साहब का तो जो है सुलेमानी खड़ा कीड़ा क्या करना वो ही उठ रहा था। ये लड़के ने भी वही गलती कर दी दोस्तों, ना तो इसने अपने घर में माँ बाप तक बताई, ना इसने अपने भाई तक बताई, ना किसी बेस्ट फ्रेंड थे या रिश्तेदार थे, को ना बताई। न्यू इस हरामजादे की हिम्मत बढ़ती जावा है, यो फिर इसने किसो टाइम पर पहुँच कर है या फिर मना कर दिया है, और फिर अपना कॉल पर इनकी जो बात हो जाया करती थी ना, एक जो नॉर्मल दोस्त की बात हो है, तब ये बात करनी भी इसने बंद कर दिया, नंबर कर दिया ब्लॉक। तो ये भाई साहब ने अब ले लिया फैसला कि तेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं, तब भाई इसका इसने मर्डर कर दिया इस हराम खोर ने। क्या कहूँ दोस्तों, फिर वो आग लग गया है, मतलब कि न तो भाई अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रखी है, या तो वो अगर रात चलते किसी ने भी पसंद करेंगे और मना वो प्रपोज करेंगे, मना कर दे तो फिर ये साले मर्डर कर देगा हरामजादे। भटकती आत्माओं यमराज को जल्दी से जल्दी नीचे भेजो, कुछ ये हैंगे हिजड़े साले जो ऊपर लेकर ना जाने हैं, और इस लड़की को परेशान मत करना बिल्कुल भी, इसकी इज्जत करना, ठीक है, सही को ना दोस्तों, और आत्मा को शांति देना है अंजलि की। कानून के शिकंजे से बचने के लिए ये क्या किया, सुदेश कुमार की कहानी दोस्तों यो है। देखिए एक बार भाई साहब ये दोनों मियाँ बीबी हैं ये, देखो मैं कितना शरीफ बने बैठे ये, देखियो हथकड़ी लगा रखी है साथ में, नू भी देख लियो हथकड़ी लाग रही है। यो केस दोस्तों 2022 का है, बुलंदशहर का, यूपी के बुलंदशहर का केस है। ये भाई साहब की 13 साल की एक लड़की है जिसका दोस्तों 2-3 लड़कों के साथ अफेयर चला था। लड़की सिर्फ कितने साल की, ओनली 13 साल की। तो इसने पता चल जाता है, अब पता चल जाता है दोस्तों, इसने मर्डर कर दिया अपनी 13 महीने की लड़की का मर्डर कर दिया। तो अब इस भाई साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको जमानत मिल जाती है। तो अब ये जेल में परेशान हो गया था, अब ये प्लान बनाता है कि क्या किया जाए जिससे कि मैं मरा और साबित हो जाऊं, और पूरी ज़िंदगी फिर मेरे को जेल में भी नहीं जाना पड़े, और मैं आराम से अपनी वाइफ के साथ ज़िंदगी जी सकूं। तो अब इस भाई साहब ने प्लान बनाया, ये देखो आदमी, ये भाई साहब को वाइन शॉप पे मिला था, थोड़ा सा इसकी शक्ल से मिलता जुलता कद और काठी। तो इसको दारू पिलाने के बहाने ये लेके जाता है बेचारे को दारू के लालच में, और जब इसको छक्के ये नशे में हो गया तो दोस्तों इसने इसका मर्डर कर दिया, और फिर अपने कपड़े पहना दिए। सुदेश भाई साहब ने इसको अपने कपड़े पहना कर ना, और आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड जो है वो साइड में धर दिया, और इसका पेट्रोल गिर कर ना आग लगा दी, ताकि इसका चेहरे का कुछ पता चले को ना। तो मर्डर कर दिया। तो अब दोस्तों अगले दिन जब वहाँ से पब्लिक गुजरती है, तो जब फ़ोन किया जाता है कि भाई यहाँ पे तो किसी की लाश जला रखी है, तो पुलिस आ जाती है। अब वहाँ से सबूत इकट्ठा करती है पुलिस। तो पुलिस वाले ने नोट किया कि इसका तो चेहरा बिल्कुल जला रखा है, लेकिन साथ में इसका तो आईडी प्रूफ है। इब अगर जब आईडी प्रूफ छोड़कर अगर किसी ने मारना है, वो मार कर गया है, इसका जब चेहरा नहीं पहचान वो मतलब कि किसी ने पहचान में ना आवे को ना, तो आइडेंटिटी क्यों छोड़ देगा, फिर तो आइडेंटिटी उसकी पानी होना चाहिए थी, और जो मर्डर करना था और आइडेंटिटी भी छोड़नी थी, तो फिर इसका जो है कुछ चेहरा बिगाड़ कर भी को ना सकता। तो यहीं से दोस्तों फिर जांच पड़ताल हो जाती है शुरू, और मोबाइल ट्रेस किए जाते हैं कि लोकल में कितने मोबाइल जो है आसपास की लोकेशन में ऑन है। तो जब ये दोनों भाई साहब ये पकड़े गए मियाँ बीबी, लेकिन 8 से 10 दिन का टाइम लगा दोस्तों, बता दूं मैं, बना था सातिर, और बताओ 13 साल की बच्ची का मर्डर कर दिया दोस्तों। इसको कलयुग बोलते हैं, बताओ, या अभी लड़की भी भाई किसी थी यार, वो है जमाना आ गया। अब भाई एक बॉयफ्रेंड तक काम को ना चलता, 3-3 4-4 6-6 बॉयफ्रेंड हो चाहिए, और फिर लड़की भी उम्र देखो के सिर्फ 13 साल। दीप्ति मिश्रा केस, ऑनर किलिंग की रूह कपा देने वाली वारदात, इसके बारे में दोस्तों मैंने पहले भी बताया था। ये लड़की है कि दीप्ति मिश्रा, ये और इसकी ये इसका हस्बैंड है। ये लड़का दोस्तों दलित है, मैं बता दूं दलित है ये भाई साहब। ये केस राइट 3 साल पहले का हैगा, और ये इसमें नूता ना बेरा दोस्तों, मैंने यो कितका कितका नहीं, बस इतना बेरा है, 3 साल पहला का है, 2.5-3 साल पहला का, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है। ये इसका भाई जो है इस लड़की से ये साथ में पढ़ते थे, और काफ़ी दोनों इंटेलिजेंट है। तो ये जब कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, जब ये सिर्फ एक दूसरे को वैसे जानते थे कि हाँ भाई ये भी इस कॉलेज में पढ़ता है और मैं भी इस कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो एक दिन ये भाई साहब उसकी तैयारी कर रहा है, ये जो एसडीएम जो बड़ा ओहदा होता है, जो बड़ी पोस्ट होती है, डीएम एसडीएम, उसकी ये भाई साहब तैयारी कर रहा था।
जहाँ पर कोचिंग वगैरह लेते हैं। तो ये मैडम जो है दीप्ति मिश्रा, ये भी वहीं पे जो है कुछ अपनी तैयारी कर रही थी। तो वहीं पे इनकी मुलाकात होती है और बोलते हैं कि आप तो वही हो ना जो उस कॉलेज में पढ़ते थे। तो या मैडम को है, हाँ मैं भी वही हूँ, और योबिन को है मैं भी वही हूँ। तो इनकी भी मुलाकात होगी यहीं। तो फिर दोस्तों इनकी मुलाकात जो है प्यार में बदल गई। अब प्यार में बदल गई तो इन्होंने पहले तो घर पे बोला, घर वाले भाई साफ मना कर दें कि भाई वो लड़का दलित है और यह लड़की है पंडित जी ब्राह्मण। तो मना कर देते हैं। तो इनको भाई खड़ा बाल था दोनों को, मैं बता दूं। तो इन्हें भाग कर शादी कर ली। अब भाई इसके लड़की के फादर का बड़ी आग लग गया है। इतनी ज़्यादा आग मम्मी का इस लड़की के भाई का कोना लगी जितने फादर का लगी। समाज में दोस्तों होगी बेइज्जती, अब भाग कर शादी कर ली। तो ये भाई साहब दोस्तों एसडीएम भी बन गया था, बता दूं मैं, बन गया था एसडीएम भी। इसकी शादी को सिर्फ ओनली 9 या 10 महीने हुए थे सिर्फ। और इसको धमकी भी मिलती थी बार बार मारने की। लेकिन डीएम एसडीएम बनने के बाद ये भाई साहब अपने आप में पूरा पावरमैन हो गया। और इसी ने सोची अब जो तेरा लोकल एरिया है तो ना क्या चीज़ का कोई डर है को ना। तो ये अपने चाचा जी के साथ जा रहा था कहीं पे। इसको किसी दुकान का जो है उधार बाकी था, उसका हिसाब करना था। तो ये अपने चाचा जी के जब साथ गया तो इसके पास तो आ गया फ़ोन ये भाई साहब के पास। और इसका चाचा जी जो है दुकान पे चला गया हिसाब किताब करने के लिए। तो बाइक पे दो आते हैं, दो लड़के, और इसको बट्टा पट जो है गोली मार कर है फेंटा पिला के इसका मर्डर करके दोस्तों वे भाग गए। सीसीटीवी कैमरे में नजर आए तो उसमें जो है इस लड़की के फादर ने सुपारी दे दी थी 3 लाख रुपए में। कर दिया दोस्तों मर्डर। कर ले शादी, बन ले लव मैरिज, बना दिया ना तेरा लव मैरिज। ले बताओ दोस्तों, देखियो दोस्तों वैसे काफ़ी ब्यूटीफुल देखियो मैडम दीप्ति मिश्रा, दिखाइए शकल, है ना भटकती आत्मा। ये जो एसडीएम है ना भाई साहब, ये जो एसडीएम है इसको वहाँ से चपरासी की जॉब पे लगाओ। इसको कोई ज़रूरत नहीं है एसडीएम बनने की, बिल्कुल भी नहीं। इसको चपरासी पे ले जाओ बिल्कुल, और झाड़ू पोछा मरो इस पे आराम खोर पे। जब एक बार मना कर दी भाई लड़की के फादर ने, नहीं है पसंद दोस्तों, नहीं है तो नहीं, क्यों शादी करा था फिर उस लड़की थे। अरे इस एक गधी या जब इसका बाप नाटन लगा था, मतलब कि कोई इज्जत को ना कि माँ बाप दोस्तों पढ़ा लिखा का बर्थडे करे हैं। और ये फिर जो है रिश्ते अपना ये लव मैरिज करके ना फिर बदनाम करे, बेइज्जती करो बच्चे की। सही करे तरीके ला। इंदौर का केस दोस्तों, लड़की का नाम है संगीता ससनर। इंदौर या मध्य प्रदेश पुलिस में है। जितेंद्र राय ये इसका सोना है या लड़की। अरे यो जितेंद्र राय हो रहा। लीना राय यह भी मध्य प्रदेश पुलिस में है। अब मैं बताता हूँ दोस्तों पूरा मामला क्या है। ये जो जितेंद्र राय है ना, ये चश्मिश भाई साहब, ये चश्मे वाला भाई साहब, ओए आराम कर सकते हैं जल्दी एक बार, शाबाश। ये शादीशुदा है और इसकी वाइफ हैगी या लीना राय। तो ये भाई साहब तो इंजीनियर हैगा मैं बता दूं, लेकिन ये अपनी वाइफ से दोस्तों थोड़ा परेशान था, इनकी ज़्यादा बनती नहीं थी। तो सोशल मीडिया पर फेसबुक पर इसकी मुलाकात होती है, किससे, इस संगीता से मैडम से मुलाकात होती है फेसबुक पे। अब इनकी जब बातचीत होने लग जाती है तो ये एक दूसरे से नंबर शेयर कर लेते हैं। और यह जो संगीता है दोस्तों यह भी शादीशुदा है, यह भी अपने हस्बैंड से थोड़ी बहुत दुखी है कितने। तो ये दोनों एक दूसरे से भाई अपना दुख शेयर करे हैं। अगर मैं भी दुखी हूँ तू भी दुखी है, तो चलो को ना ओ क्यों ना जो है मिलते हैं और शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये भाई साहब ने बिना तलाक दिए इसने जितेंद्र ने और इस तरह भाई शादी कर ली संगीता से, शादी कर ली। तो अब ये क्या करता है, पैसा इसको और भी ज़्यादा जल्दी कमाना था। तो ये बोलता है कि मेरी वाइफ जो है ना वो लीना राय, वो मध्य प्रदेश पुलिस में हैगी, तो क्यों ना जो है तू भी उसकी मैं फर्जी आईडी बनवा दूंगा उसके नाम तय, और तू भी पुलिस वाली बनकर ना हांड, और हम ब्लैकमेल करेंगे और काफ़ी सारा पैसा कमाओगे। तो दोस्तों इसने इसकी ड्रेस लाई कि वो खरीद के ड्रेस लेकर आया है, और अपनी वाइफ का वो जो आईडी था ना मध्य प्रदेश पुलिस की आईडी कार्ड जो भी वो है, वो इसका भाई फर्जी बनवा दिया अपनी वाइफ के नाम पे। तो इनका ये सिलसिला लूटपाट का दोस्तों ब्लैकमेलिंग का चलता रहा है। ये कितो छापा मार दिया थे अपने आप ने, पुलिस वाली तो बता हुई थी। तो एक दिन एक आदमी इसको घूर घूर के देख रहा था लीना राय को। वो लीना राय बोली क्या बात है भाई साहब ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो। बोले मैडम आपकी संगत तो मैंने यहाँ पे जो है ना कई दिन पहले कोई और देखी थी, लेकिन आईडी कार्ड पे तो उसका नाम जो है वो लिखा था, लीना राय लिखा था, लेकिन फेस तो अलग था। तो ये पूछा है मैं तो उस टाइम पर यार थी को ना 3-4 दिन पहले मैं तो यहाँ कहीं आई भी कौन हूँ।
तो जब भाई इसको मैडम को शक होता है कि जो तेरा हस्बैंड है कदे उसने कितना कुछ, क्योंकि भाई इसके हस्बैंड ने तब बता दी थी, अगर मैंने शादी कर लिया दूसरी संगीता मैडम तय, इनकी बना को ना थी तब परमिशन दे दी थी इसकी वाइफ ने, चलो भाई कोई बात ना, जब तेरी ना बनती तेरी मेरी, तब भाई तू कर अपना शादी जो भी है, बिना तलाक दिए अपना रह रिलेशन में जो भी है। तो अब शक होता है, तो अब ये जाती है अपने हस्बैंड के पास जहाँ पर ये अलग रह रहा था इसके साथ रिलेशन में शादी करके। तो या मैडम तक थी को ना संगीता, तो इसका हस्बैंड था, तो वो इसने देख कर ना चौंक जावा है, तया कहा है क्या बात होगी, मैं आ नहीं सकती क्या घर पे। तो यो कहा जितेंद्र भाई साहब ना बिल्कुल आ सकते, क्यों नहीं आ सकते हो, वाइफ हो आप मेरी। तय या कहा है एक कप चाय बना दो मेरे लिए गर्मा गर्म, क्योंकि दोस्तों यो पहला भी कई बार जो है ना चाप चू छोटे मोटे काम यो कर दिया गया था अपनी वाइफ के। तो ये चाय बनाने के लिए जाता है जब जितेंद्र, तो ये लीना राय इसका फ़ोन उठा के देखती है, तो उसमें बहुत सारे फोटो और कुछ डिटेल्स थी जो जिनको ये ब्लैकमेल करके काफ़ी सारा पैसा कमा रहे थे। तो जब भाई साहब चाय लेके आता है तो ये लीना राय यहाँ से जा चुकी थी, सीधा भी ये पहुंचती है एसपी के ऑफिस। जब ये सारी कहानी बताती है, अब मेरे हस्बैंड ने एक अपनी प्रेमिका के साथ जो है मेरी आईडी बना रखी है और वो लोगों के साथ ठगी करने लग रहा है। तो फिर भाई दोस्तों पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है, भाई साहब को, जितेंद्र राय को और या संगीता सचंद्र को। देखियो कमाल है यार, क्या चल रहा है, क्या है ये, देखो ये पकड़ रखे दोनों यार, फिर बना दिए स्कैमर। ब्रजेश चौरसिया, मीनाक्षी चौरसिया, आशीर्वाद लेने के लिए झुकी गर्भवती बेटी, पिता ने कर दिया कांड। देखो देखिए दोनों की फोटो। इस लड़की के फादर का नाम है राजकुमार, ये रहा, ये पकड़ रखा क्राइम ब्रांच ने। दोस्तों ये मामला 2022 का है, मध्य प्रदेश के भोपाल का हैगा ये मामला। इनका भी दोस्तों यो है कि जो है इनकी कास्ट अलग अलग थी। इसके फादर को भाई बड़ा गुस्सा आता है जब ये कहती है कि मैं तो उससे प्यार करती हूँ, तो मना करता है, इसका फादर बहुत बार मना करा है, लेकिन नहीं दोस्तों, सुलेमानी कीड़ा जो उठाता था, इसने भाई भाग कर शादी कर ली इसे ब्रजेश चौरसिया के साथ, इस मीनाक्षी ने। तो इनकी शादी को 9 से 10 महीने हो गए थे और इसकी लड़की दोस्तों प्रेग्नेंट थी, राजकुमार की लड़की ये मीनाक्षी। तो इसको काफ़ी तलाश रहा था और काफ़ी टाइम हो गए थे, तो अब ये इसको कॉल करता है और प्यार से बुलाता है कि बेटा चलो कोई बात नहीं, तुमने शादी कर ली, अब मैं ये रिश्ता तुम्हारा एक्सेप्ट कर लेता हूँ और अब हम तुम्हारी समाज में जो है ना सभी के सामने शादी करेंगे, अच्छी धूमधाम से शादी करेंगे। तो अब ये बुला लेता है, लेकिन ये ब्रजेश जो है ना मना करता है कि तुम मत जा मत जा, मना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो या कहा है कि ना ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे फादर ऐसे नहीं है, अपना लिया है हमारे फादर ने, तो चलते हैं हम। तो भाई साहब का है चल ठीक है तू पहुँच, मैं अभी जो है मेरे को कुछ काम हैगा, फिर मैं मिलूंगा मैं ससुर जी से। तो ये जब दोस्तों जब ये घर पे पहुँचते हैं ना, तो यह आशीर्वाद लेने जब नीचे झुका है, तो एक मर्डर कर दिया भाई राजकुमार ने, इस मीनाक्षी के फादर ने पिला दी फेंटा इनको। पूरे सर धस का बैठे दोस्तों मंदिर में, भटकती आत्मा इनके भी चूतला पे 12 12 चप्पल मारियो मेरी तरफ से, हराम खोर, जब तेरे फादर ने मना कर दिया तो तूने क्यों की शादी, अब भुगतो फिर। दोस्तों यो केस जमशेदपुर का है और है भी यो 2023 का केस में, इसके बारे में मैंने पहले ही बताई है। जमशेदपुर में दिल दहला देने वाला हत्याकांड, लेकिन रिंकी बेमौत मारी गई, रिंकी घोष। यह लड़की दोस्तों देखो, यह लड़की ओनली 20 21 साल की है और यह ट्यूशन पढ़ाती है किसको, इस भाई साहब का नाम दीपक हैगा, ये रहा दीपक, ये दीपक की वाइफ है। जमशेदपुर का कदमा थाना, कदमा थाना जमशेदपुर का। ये इसकी 2 बच्ची रही दीपक की, एक है 9 10 साल की, एक वह साइड में बैठी हुआ है 6 1 साल की। यो भाई साहब यार पकड़ रखा है पुलिस वाला ने, दीपक देखो यो रहा, यो भी दीपक है। मामला दोस्तों पता है क्या है, यह जो रिंकी घोष है या इसके बच्चा ना भाई ट्यूशन पढ़ाया करती, तो इसके 2 फ्रेंड है, एक का नाम है प्रभात और एक दूसरे का नाम मैंने पता कौन है, जो दीपक के फ्रेंड है दोस्त। तय
यो भाई साहब एक अपनी वो नौकरी कर रहा है। यो इसकी सैलरी थी 34,000 रुपये की तक कंपनी में दीपक भाई साहब की, लेकिन ये सोचता कि कुछ और भी जो है साथ के साथ बिजनेस कर दी है, ज़्यादा पैसा आ सका है। तो इसका एक दोस्त पर बात इसको बोलता कि ट्रांसपोर्ट का काम कर ले, एक हाईवा खरीद ले, ट्रक। तब भाई साहब ने यो एक प्लॉट बेचकर यो ट्रक खरीदा। ये दीपक भाई साहब ने प्लॉट बेचा था 40 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए इसके हिस्से के थे दीपक के, और 20 लाख रुपए इसके छोटे भाई के हिस्से के थे। तो इसने ट्रक खरीद लिया, और यह ट्रक खरीदा भी दोस्तों इसने जो है अपने इस प्रभात दोस्त के नाम पे खरीदा था। तो कुछ टाइम तक तो जो है इसको पर मंथ इसको पैसे देता रहा, जो भी कमाई थी ट्रक तय, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो भी है। लेकिन फिर आ जाता है क्या, कोरोना। कोरोना में दोस्तों मैंने क्या बताई थी, अच्छा अच्छा के बिजनेस ठप हुए है। तो अब इसकी आमदन कम हो गई, अब इसको पैसे नहीं मिल रहे थे बिल्कुल भी, अब ये थोड़ा सा परेशान हो गया। अब ये कुछ और लोन वगैरह भी लेता है क्योंकि इसने अभी थोड़े बहुत कुछ पैसे भी ले रखे थे उधार। तो अब ये बिल्कुल दोस्तों कंगला होता चला गया। अब ये जिम्मेदार मानता है अपनी ज़िंदगी की बर्बादी का, कि ये जो तेरे दो दोस्त हैंगे इनकी वजह से तू बर्बाद हो गया, और ये तेरे पैसे भी खा गए, तेरा ट्रक भी ले गए, और तेरे को अब कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ पैसा जो आवा भी है तेरे सिर्फ अपने पास से रखा है। तो अब इसने फैसला ले लिया भाई साहब ने कि अपने दोनों दोस्तों को मार देगा और उनकी फैमिली को भी ख़त्म कर देगा। लेकिन उससे पहले पता है इसने क्या दिमाग लड़ाया दोस्तों, इसने दिमाग लड़ाया कि तू उनका मर्डर कर देगा, तू पकड़ा जाएगा, फिर तू पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगा, और फिर तेरी फैमिली को कौन पालेगा, तेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो अब ये सोचता है कि तू पहले अपने दोनों लड़कियां का भी मर्डर कर दे और अपनी वाइफ का भी मर्डर कर दे, और फिर इनको घर पर बुलाइए और फिर इनको भी मार दिए। तो दोस्तों अब इसने प्रोग्राम बना लिया। अब ये क्या करता है, पहले तो हाथौड़े से इस भाई साहब ने, दीपक भाई साहब ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया, और फिर इसने अपनी बड़े वाली लड़की का मर्डर कर दिया, 10 साल की है जो हथौड़े से। और फिर ये तो रहेगी ना छोटे वाली लड़की जो 6 साल की है। ये दो मर्डर करने के बाद दोस्तों ये बाहर है ना, 6 साल की लड़की ना घुमान भी लेकर जावा है, और इसका कुछ खुआ पिया का भी लेकर आवा है। और जब घर में वापसी आ गया ना, तो फिर इसका भी इसने हथौड़े तक मार मार कर ना भाई मर्डर कर दिया इस राक्षस ने, इस कुत्ते ने। तो जो टाइमिंग थी ना ट्यूशन की, जो या रिंकी घोष या लड़की हैगी जिस टाइम पे ट्यूशन पढ़ाने जाओ थी, तया भाई ट्यूशन में पढ़ाने गई थी। ई भी जब बैल बजावा है अंदर जावा ना, तया देखा खूनम खून और लाश पड़ी है। तैयार चिल्लाने लग जाता है, भाई साहब क्या कर रहा है, इसका भी हथौड़ा मारा है दोस्तों। हथौड़ा मारकर ना, और इसके साथ ये रेप करता है, ये बड़वा ये मादर चौथ दोस्तों, रेप इस लड़की के साथ। रेप करने के बाद वो हथौड़े मतलब बेहोश हो गई थी लगते साथ। तो ये अपनी हवस मिटाकर ना, इसका भी फिर इसने बाद में मर्डर कर दिया और लाश को बेड के नीचे छिपा दिया। अब इसने बुलाया अपना दोस्त प्रभात, और वो जो दूसरा एक और फ्रेंड उसका नाम ना बिरामन है। तो वो था इसका एक दोस्त दोस्तों, आ को ना पाया, उसने कुछ काम था। लेकिन प्रभात आता है, प्रभात आ जाता है अपनी वाइफ के साथ और अपने साले के साथ और अपने के 2 साल के बेटे के साथ, क्योंकि इसने पूरी फैमिली इनवाइट कर रखी थी। अब घर पे मैंने पार्टी दे रखी है, तो तुम सभी ना आना है। तो इसका एक दोस्त आ पाया है, कौन है मैंने बताई, तो दूसरे वाला आया प्रभात, इसका साला और वाइफ और 10 साल का बच्चा, वो 2 साल का लड़का। तो ये अंक इसका क्या नाम है, प्रभात के साले का नाम दोस्तों अंकित है, मैं बता दूं। तो ये पूछा कि ये कौन है, तो ये कहा कि ये मेरा साला है, ये भी आया हुआ था घर पे, तो सोचा इसको भी साथ लेके आ जाता हूँ। तो ये पूछा है आप आपकी वाइफ और बच्चे कहाँ है, तो ये क्या कहा है, अब वो तो जो है ना मार्केट में गए कुछ सामान लेने के लिए। तो ये कहा है कि यार जब भाभी तक ना मार्केट में भेज रखी है, हम यहाँ पर बुला लिए, तो ये बोला कोई बात ना भाई आने वाले हैं, तब तक मैं चाय पानी का इंतजाम करता हूँ। तो ये कहा है या इसकी प्रभात की वाइफ है, अब भैया जी आप रहने दो, मैं बना देती हूँ, आप बैठो आराम से, ठीक है मैं बनाती हूँ चाय पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी है। तो अब वो किचन में जाती है, तो दोस्तों ये चुपके से ना हथौड़ा लेके उसके पीछे भी भागता मारने के लिए, लेकिन टाइम रहते वो चिल्लाने लग जाती है। और फिर उसका हस्बैंड यो प्रभात है और इसका जो साला है ना अंकित है, ये भी भागा है। तो फिर यो पकड़ कर ना उस्ताद जो बैठा है दोस्तों, एक है लठ मारे, यो अटैक करे तीनों पे, लेकिन ये बच गए, किस्मत बढ़िया थी दोस्तों। यो शुक्र है अपने साले ना साथ में ले गया था अंकित ने, उसकी वजह से जो है ये बच गए ना, तो ये भी मारे जाते। कुल मिलाकर इसने दोस्तों 4 मर्डर कर दिए, इस लड़की का, ट्यूशन टीचर का, और अपने 2 बच्चों का, और अपनी वाइफ का। इसके बारे में दोस्तों क्या कहोगे, इस मादर चौथ के बारे में, इस बटरे के बारे में। इसका सोच, इसका दिमाग देखो, इसका जो नुकसान हुआ जो भी कुछ था, यो अपने दोस्त ने मान बैठा था अपनी बर्बादी का कारण। और यो दोस्तों मर्डर करने के बाद एक बात और बता दूं, अपने ससुराल जावा यो, अपने ससुराल तो कुछ जेवर ले हुआ है जिनने यो 3,40,000 रुपये के बेचा है, क्योंकि इसने अपनी वाइफ के कुछ ज्वेलरी जो है ना अपने ससुराल में रख रखी थी। तो यो नू कहा मैंने कुछ पैसा की जरूरत है, तो ज्वेलरी जो रख रखी है ना वो ज्वेलरी दे दो। तो जब यो वहाँ तो ज्वेलरी ले हुआ है, और यो फिर कितना सोनार की दुकान पर 3,40,000 रुपये की बेचा है यो भाई साहब।
पकड़ लिया, पकड़ा तो नू गया ना कि ये वहाँ तक जब भागा है भाग कर नहीं सीधे फिर पुलिस स्टेशन जा है आके उसने हमारे ऊपर हथौड़े तक जो प्रयास करा है मर्डर करने का जो भी है। तो जब फिर इसको ढूंढा जाता है फिर ये पकड़ा जाता है, तो जब इससे पूछते पूरा मामला पता क्या था, जब ये कहता है मैंने तो 4 मर्डर गैंग रेप नहीं, एक रेप कर रखा है और घर में लाश है। साड़ा सुअर। भटकती आत्माओं, इन सभी की आत्मा को शांति देना, दोनों बच्चों की और बच्चों की माँ को भी और इस लड़की को भी परेशान मत करना, और यमराज को जल्दी से जल्दी भेजो। ऐसे राक्षसों का दोस्तों जीने का कोई हक नहीं है धरती पे। उत्तर प्रदेश, वो जबरदस्ती उसका रेप करता था, ब्लैकमेल करने की सजा। अभिषेक गुप्ता केस दोस्तों देखियो, पुलिस वाला ने पकड़ रखी है एक मैडम और एक यो भाई साहब। उत्तर प्रदेश का केस है दोस्तों, 2021 का केस है वो। लाल कलर का बैग दिखता होगा, है ना, यो है अभिषेक गुप्ता। ये देखो फोटो नजर आती है इसमें, या लड़की है या मैडम, और यो भाई साहब टकला भाई साहब यो भी नजर आता होगा इसमें। एसपी साहब के ऑफिस में लड़की बैठी है या मैडम, देखो साइड में बैठी है ना, इसमें इसकी फोटो देखो, यो अभिषेक है और या मैडम हैगी। ये मैडम का नाम ना पता दोस्तों मैंने, और इसके हस्बैंड का नाम भी ना पता। तो पूरा मामला दोस्तों यो है कि ये जो अभिषेक गुप्ता है ये पैसे वाला है दोस्तों, डीलर है। तो इसकी इस मैडम से मुलाकात हो जाती है भाई साहब की। अब वो किस तरीके तो ये वो तो अभी बेरकोना, लेकिन इसका इसके साथ अफेयर चल गया। तो अब ये इसने इसकी वीडियो बना ली थी और कुछ इसकी फ़ोटो जो पर्सनल हो है। तो अब ये इससे दूरी बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि इस लड़की ने काफ़ी सारा इससे पैसा ऐंठ लिया था, क्योंकि भैया पूरा पैसा खर्च करता था इसके इसके साथ ये भाई साहब अभिषेक गुप्ता। महीने में लाख 2 लाख 3 लाख रुपए भी तो पैसा इसने काफ़ी मिल गया था। तो अब इसने इससे दूरी बनानी चाहिए, लेकिन अब ये करने लग गया ब्लैकमेल। अब ये अपने हस्बैंड को बताती है ये मैडम जी को मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है मेरी कुछ फ़ोटो वगैरह लेके। तो फिर इन्होंने प्लान बनाया दोस्तों, इसका मर्डर कर दिया ये भाई साहब का अभिषेक गुप्ता का, और फिर ये पैक कर दिया बैग में। फिर वो बैग की जब किसी को नज़र पड़ती है तो पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है। तो आसपास में जो सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं, तो चेक करने पर ये कार में नज़र आते हैं ये दोनों भाई साहब, ये हस्बैंड वाइफ है। तो फिर ये पकड़ लिए गए दोस्तों। और ये जब एसपी ऑफिस में बैठी थी ना लड़की, तब पहला इस जब पूछताछ कर रहा था पूरे हवाबाजी झाड़ा दोस्तों। तो फिर इसके पास सबूत रखता है एसपी साहबा की, ये देख ये तेरा सबूत है, तू सीसीटीवी कैमरे में थारी कार नजर आ रही और तुम दोनों बैग रखते भी नजर आने लग रहे हो। प्यारी। और एक बात बताओ दोस्तों, या मैडम तो है 24-25 साल की, और ये जो बूढ़ा ना यो 47-48 साल का है। हवस देखो इस बूढ़े की, इसकी लड़की की उम्र बेटी की उम्र की थी दोस्तों, या मैडम इसकी बेटी की उम्र की, और इतनी बेशर्मिया थी। क्या इसकी हवस, पैसे की हवस देखो, इन्होंने भी नहीं देखा कि तेरी तो उम्र में कितना बड़ा है, 24 24-25 साल लगा लो, पर ना हवस का किला जो उठा था दोस्तों। भटकती आत्मा इस अभिषेक के टैट पे है ना, ये टैट पे कम से कम भी 25 से 30 सरिया मारियो, साढ़े कर लो एक राड मारियो, आराम खोर बेशरम। इसके पति की फोटो दिखा देता हूँ, ये रहा मैडम के पति की, उसमें तो पुलिस ने पकड़ रखा है, मास्क लगा रखा है, ये है। ससुराल में ही कर रही थी जीवन यापन, उत्तराखंड, शादी के बाद गई पहाड़ की बेटी की जिंदगी, देवभूमि, लता बिष्ट अल्मोड़ा दोस्तों। यो केस कल का है, या लड़की देखियो, और साथ में देखो इसके साथ मार पिटाई कर रखी है। इस लड़की के माँ बाप को ना दोस्तों, इसका चाचा हैगा, इसने इसकी शादी करी थी, इसके चाचा ने कित गया यो रहा इस लड़की का चाचा लता का। दहेज के मामले में दोस्तों भाई मार दी बेचारी, दहेज लालची कुत्ता ने, इसमें लिख रखा है विषय दहेज के कारण हत्या की गई। महोदय विनम्र निवेदन के साथ अवगत कराना है कि मेरी पोती श्रीमती लता जो कि स्टारगंज के कॉलोनी में कॉलोनी में रहती थी। महादेव, आज सुबह लगभग 7 बजे के समय मुझे मेरे जमाई श्री रोहित का कॉल आया और कहा कि आपकी
पोती शरीर से नीली पड़ गई है और बाकी बात यहाँ आकर होगी। लगभग 1 घंटे बाद फिर से कॉल आया कि आपकी पोती का मुंह टेढ़ा हो गया और ख़त्म हो गई। महोदय, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पोती का जहर देकर मार दिया गया है, जिसका कारण उसका पति रोहित और उसकी जेठानी को मेरी पोती को मार डालने की पूरी साजिश की है, क्योंकि रोहित और उसकी जेठानी के बीच में अवैध संबंध थे, जिसको मेरी पोती मुझे फ़ोन पर बताती थी। मैं उनको अक्सर बोलती थी, तू चुप रहा कर, अपना घर बना के चल, बाद में सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद अक्सर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। मेरी पोती अत्यंत भोली भाली थी, जो कि मुझे फ़ोन करके दोबारा बताती थी। यो दोस्तों चाचा था इस लड़की का दादा भी होगा, कोई दादा, उसकी फोटो को ना देखा रखी तो उसने एफ दर्ज करा रखी होगी। तो भाई मार दी जेठानी के अवैध संबंध भी था रोहित का, बड़वे का, और सारा लालची कुत्ता था भाई। भगवान इसकी आत्मा में शांति देगा दोस्तों। किसी किसी पापी आदमी हो रहे यार, बताओ, बिना माँ बाप की बच्ची थी यार। यो लास्ट केस के बारे में बताऊंगा दोस्तों। यो केस पाकिस्तान का है, ठीक है। एक मैडम हैगी जिसने अपने सगे चाचा के लड़के से शादी करनी थी, मुस्लिम है बता दूं मैं, और ये 17 अगस्त 2024 का केस है पाकिस्तान का। भाई के इश्क में हत्यारन बनी बहन, माँ बाप चाचा सहित 13 कत्ल, बेटी ने घर को बना दिया कब्रिस्तान। देखो या मैडम देखो, एक बारी की शक्ल देखो बड़े वी की। या अपने चाचा के लड़के तक प्यार करा है, तो यह अपने फादर को बताती है कि मैं इससे शादी करूंगी, तो इसका फादर साफ मना कर देता है। इससे बड़ा इसका एक भाई है इस मैडम से बड़ा, और उसके दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, छह नहीं, पूरे 8 बच्चे हैं, मैं बता दूं 8 बच्चे। तो इसने प्लान बना लिया, इसने भाई जहर दे कर ना मार दिया, अपने माँ भी मार दी, इसने अपना फादर भी मार दिया, 2 मर्डर, इसने अपना भाई और भाभी, कितने हो गए 4 मर्डर, और 8 बच्चे, कितने हो गए 12 मर्डर, और एक और कोई होगा घर में इसकी कोई नंद लगा लिया, 24 है, मतलब कि 13 मर्डर इसने कर दिए, और सारे के सारे दोस्तों जहर देकर मारे इसने। बताओ, एक यासी की फोटो को ना दिखा रखी, वो भी देखना था इसका, जो चाचा का लड़का जो इसका भाई था, कैसा कितना के वो था, चांद का तारा फाड़ फड़ा ढकरा जो भी है, जो इसने 13 मर्डर कर दिए। बताओ, या पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। पकड़ तो लिए या पुलिस ने, जब पता लग गया है 13 मर्डर हो गया घर में, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, और फिर या क्या भी है मेरे घर वाले की तबीयत खराब होगी, तो जब पुलिस वाले जांच करते हैं ना, तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उसमें इसने जहर दे रखा था। तो सब ने खाना खाया, इसका तो कुछ भी कौन आया, तो पुलिस वाला ना बेवकूफ़ समझा थी। अब तेरा पता को ना चल लगा, और तू अपना निवेश जिंदगी की मौज करिए गधी। भगवान में उनके फोटो नहीं है मेरे पास, लेकिन उस सब की आत्मा को शांति देना, और भटकती आत्माओं उनको अच्छे से थोड़ा ख्याल रखना, 13 आदमियों का। सही हो ना दोस्तों, ध्यान भी तो रखना बहुत जरूरी है ना। देखो एक और केस बता दो दोस्तों। भाई साहब का नाम है मोहम्मद हुसैन, और ये मामला कल का ही है, यूपी का ही है। देखियो इस भाई साहब का नाम मोहम्मद हुसैन, ये रहा। और इस मैडम का नाम है फातिमा यारी। देखिए देखो, ये दोनों पकड़ रखे पुलिस ने। इस फातिमा का एक 8 साल का लड़का हैगा, और एक है 5 साल की लड़की। तो या FIR दर्ज करवाया है, अब मेरे दोनों बच्चे जो है लापता हो रहे हैं, घर पे वापसी कौन आई है। तो अब भाई पुलिस वाले इसकी जो है FIR दर्ज कर ली, ये दोनों बच्चा ना ढूंढने लग जाओ है, तो शुरुआत इसके घर तक करी जाओ है। तो घर तक शुरुआत करी जाओ, तो दोस्तों झाड़ी वाड़ी घर के पास में जो भी थे आसपास के घर सब कुछ जो है चेक करे हैं, तो एक खंडर में, एक पानी की टंकी में जब देखा है, तो पानी रेड कलर का होता है, खून था। तो अब वहाँ पर जब वो जो ये तैराकी वहाँ जो भी कुछ है, वो जब उसने अंदर डालना है, तो एक कट्टा निकला है, उस कट्टे में तो मतलब कि बोरा भी कह सको, तो दोनों बच्चों की लाश निकला है। और वो किस्मत है, देखो मैं दिखाता हूँ, देखिए आड़े है, इसके घर के थोड़ी पास में था ये फातिमा मैडम की। और यार झाड़ी में दोस्तों कंडोम भी मिल रहा है, बता दूं मैं, ये मैं लिख रहा है, चाचा ने गला दबाकर 2 मासूम बच्चों का किया मर्डर, कंडोम ने खोला हत्या का राज। तो यार कंडोम मिला दोस्तों। और फिर CCTV कैमरे भी चेक करे चाहता है, ये भाई साहब है, यो यार इसकी गिला बाबू सोना करने लग रहा था, तो इसके बच्चे ने देख लिए ये अपनी मम्मी या फातिमा, और ये इसका चाचा है ना, बच्चा का सगा चाचा दोस्तों मैं बता दूं।
तय भी इनका डर चढ़ गया, आगे तब बता देंगे और फिर थारा बदनामी होगी, तुम पकड़े जाओगे, बदनामी भी होगी और फिर आगे थारा रिलेशन भी कोना चलेगा। तो इसने भाई गला दबा कर मर्डर कर दिया, लेकिन गला दबाव था यो जब उसका मर्डर होना है तो बेहोश हुए ना, तो जब यो भाई साहब चक्कू उठावा है, चक्कू तो गला काट दिया है, शरीर पेट में भी घने सारे चक्कू मारा है और बोरी में पैक करके ना यो पास के जो खंडर था ना उसमें पानी की टंकी में वो बोरी ने फेंक दिया, जब वो खून सारा लाल लाल हो रहा था। मतलब कि दोस्तों हवस देखो, इसने अपने दोनों बच्चा का मर्डर कर दिया। साथ में थी या भी नु बिना उससे ना करे वो मर्डर, या भी गेल साथ में उड़े बैठी थी देखने लग रही थी, साड़ी आराम खोर। दोस्तों जब बता कहकर कलयुग देखियो, या माँ के नाम पर कलंक है, कलंक या बढ़वी या सॉरी कूतिया देखो, बच्चा तो बड़का दोस्तों ना हवस होगी हवस। भटकती आत्माओं यमराज को जल्दी भेजो नीचे, ये तो बहुत गलत हो रहा है, फटाफट भेजो। लखनऊ गैंग रेप केस, नाबालिग छात्रा के साथ दानिश आमीन ने की दरिंदगी। राइट 15 दिन पहले का केस है दोस्तों, सुनो ध्यान से मेरी एक एक बात। बच्ची ने कहा कि करीब 1 बजे जब वह स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में दानिश और आमीन ने उसे रोककर उसका स्कूल बैग छीन लिया और उसे कार में फेंक दिया। बच्ची ने जब अपना बैग वापस मांगा तो उन लोगों ने बच्ची को भी कार में खींच लिया। वे लोग कार लेकर शांति पैराडाइज इन होटल पहुंचे। पहले दानिश कार से उतरकर बच्ची का बैग अपने साथ ले गया, फिर आमीन बच्ची को बैग दिलाने का बहाना बनाकर उसे अपने साथ होटल के कमरे में ले गया। यहाँ दोनों ने बच्ची के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। दोनों एक एक कर बच्ची का मुंह बंद करते और फिर उसके साथ दुष्कर्म करते। दोनों ने घटना का वीडियो भी बना लिया। बच्ची चिल्लाती रही, रोती रही। दानिश और आमीन ने उसे वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी, यहाँ तक कि बच्ची और उसके परिवार वालों को जान से मारने की भी धमकी दी। बाद में दानिश और आमीन बच्ची को घर के पास छोड़कर भाग गए। फोटो ना दिखा रखी उन हरामिया की दोस्तों, फोटो ना दिखा रखी है। लखनऊ का केस है। लड़की थी पता कौन सी क्लास में पढ़े, सिर्फ 7th क्लास में पढ़ रही थी दोस्तों। क्या एक जाओ इन हरामिया का बाण बेटी की तभी शेप को ना, इनकी हिम्मत देखो। जबरदस्ती बैग खोसा, कार में घसीट ली और ऊपर तक रेप कराया गया और जान मारने की धमकी और वीडियो वायरल करने की धमकी दे हुआ है। बताओ देखो ये पूरा का पूरा पर्चा पढ़ आयो मैंने। भटकती आत्माओं क्या कर रहे हो, ऐसे कुत्तों को भगवान ही से कुत्ते हरामे ना क्यों ना उठाता, तू ये राक्षस पैदा हो रहे हैं, उठा लेना है, ले जा धरती पर। यार इनका कोई हक नहीं है धरती पर रहने का दोस्तों, नहीं है कोई भी हक है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई, वैसे तो केस और भी काफ़ी हैंगे, चलो एक और बता देता हूँ। कुलदीप पाल प्रभापाल, कानपुर की रूह को पा देने वाली हत्याकांड की कहानी। ये देखो मियाँ बीबी और इनकी एक 8 साल की बच्ची है गोद में वारी। इनने भी दोस्तों लव मैरिज करी थी, लेकिन ये मामला 2012 का है, 2012 और 13 का, 23 का नहीं है। तो इसका फादर मना करा भाई इस तय, अगना मैं तेरी शादी में कति नहीं करूँगा, वो एक कास्ट अलग। पर ना भाई इसका भी कीड़ा उठा था, इसने भाई भाग कर शादी कर ली। तो अब इसका फादर लग जाता है इसके पीछे कि इसका मर्डर करना, ये मेरे को कब मिलेगी। तो ये कुल मिलाकर इसकी भैया लड़की 8 साल की, 8 साल की नहीं, जब 8 महीने की बच्ची होली तो इसके फादर को भाई चांस मिल गया, इसका पता चल गया इसके बारे में कि ये कहाँ रहती है कहाँ नहीं। तो इसका मर्डर कर देगा। इस चीज़ का मर्डर नहीं, एक कुलदीप का भी मर्डर कर दिया इस लड़की के फादर ने, कुलदीप और प्रभा। और ये जो बच्चा है यो तक छोड़ दिया था। चलो या बच्ची तो बच गई भाई। भटकती आत्मा हो इनका भी चूतड़ा मारियो, 12-12 चप्पल खींच कर ना, शादी अपने माँ बाप की मर्जी तक करनी चाहिए दोस्तों। उठ था पहुंचा दिया ना तुम ऊपर, ऊपर रहो। और भटकती आत्मा हो इन पर झाड़ू पोछा मरवाइयो और टॉयलेट भी साफ करवाइयो साथ में। दोस्तों जो मैंने एक केस नहीं बताया था, दीप्ति मिश्रा, जो पंडित जी थी लड़की जिसने दलित लड़के से शादी करी, जो एसडीएम था, उसके हस्बैंड का फोटो दिखा दूं मैं ना, फोटो तो मैंने जब भी दिखाया था। उसके हस्बैंड का नाम है अनीस दया। या बैठी मैडम अपने हस्बैंड की फोटो ले, इंसाफ मांगा या इंसाफ। यार या खड़ी, ये अडकार में बैठे फोटो खिंचवा रहे हैं, पूरे राजी हो रहे हैं। ब्राह्मण दलित शादी और मौत की कहानी कर लो। केस दोस्तों हो गया खत्म। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके दोस्तों जरूर बता दिया करो भाई, बता दिया करो। मेरी प्यारी सिस्टर श्रुति, रंजित कौर मैडम और रोहित कुमार स्ट्रीट डॉग्स जो कि एनिमल लवर हैं, और नविका मैडम, और भी हैंगे जिनका भी मेरे को नाम याद नहीं है।
दीपिका सिस्टर भी हैगी गौरव पटेल जो आईपीएस की तैयारी कर रहा है। तो आप सबका दिल से थैंक यू जो आप मेरी हर वीडियो देखते हो और कमेंट करते हो। इनमें तो कुछ सिस्टर ऐसी भी हैं कि जो मेरी कुछ कुछ वीडियो पर कमेंट कर रहा है, लॉन्ग पे भी और शॉर्ट कट पे भी, बाकी लगभग सारी वीडियो पर कमेंट कर रहा है। तो दिल से थैंक यू भाई सभी को। और जिसको भाई मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती हो तो भाई कोई बात नहीं भाई, क्या कर सके भाई, जिनकी बढ़िया लगती हो तो भाई उनकी वीडियो देख लिया करो। क्योंकि दोस्तों पहले वही बात आता है, सब्सक्राइब कर देंगे फिर अनसब्सक्राइब कर देंगे। बताओ मैं क्या कोई गलत मैसेज दे रहा हूँ भाई किसी ने? तो भाई ध्यान रखा करो दोस्तों अपने बच्चों का, कति ध्यान रखा करो, किसी पे भी भरोसा मना करा करो, साले का राक्षस को मना करे आराम खोर। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे प्यार बनाए रखो, लव यू।